Hello students, today we are going to revise your chapter 2 Organizing Data in Windows 7. Windows operating system. Microsoft co-founded by Bill Gates introduced an operating environment named Windows 1.0 on November 20, 1985. माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने नवंबर 1985 को विंडोज़ 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया. इट वॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में हम GUI बोलते हैं, इसका यूज़ किया गया. ओवर द ईयर्स मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़ वर रिलीज्ड. कई सालों से अभी तक कई विंडोज़ के कई वर्जन्स रिलीज़ हो चुके हैं. विंडोज़ 7 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलोंग विद लिनक्स एंड मैकोस. विंडोज़ 7 सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, और जैसे कि एक लिनक्स एंड मैकोस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे. यहाँ कुछ वर्जन्स दिए गए हैं विंडोज़ के. विंडोज़ 1 1985 को इंट्रोड्यूस हुआ, विंडोज़ 3.1 1992 में, विंडोज़ 95 1995 में, विंडोज़ XP 2001 में, विंडोज़ विस्टा 2006 में, विंडोज़ 7 2009 में एंड विंडोज़ 8 2012. Windows 10 is 2015. So these are some versions of Windows. You have already read about many of the features of Windows 7 in your earlier classes. आप अपने लास्ट क्लासेस में Windows 7 के कई सारे फीचर्स पढ़ चुके हैं. Let us quickly recall some important ones. अब हम यहाँ उनके कुछ important features हैं वो हम यहाँ देखते हैं. Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप. अब यहाँ मैं वन बाय वन आपके इसके कुछ फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. सबसे पहले डेस्कटॉप. द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी वंस द OS गेट्स लोडेड इन द डेस्कटॉप. जो आप कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो आप जो फर्स्ट स्क्रीन देखते हो तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप. द डेस्कटॉप कंटेन्स अ स्टार्ट बटन, अ टास्क बार एंड अ फ्यू ग्राफिकल इमेजेस कॉल्ड आइकॉन्स. डेस्कटॉप में स्टार्ट बटन जो लेफ्ट साइड में होता है, टास्क बार एंड कुछ आइकॉन्स होते हैं. यू कैन डबल क्लिक ऑन द आइकॉन्स यूजिंग अ माउस टू एक्सेस द प्रोग्राम्स एंड फोल्डर्स. आप आइकॉन्स पर डबल क्लिक करके कोई भी प्रोग्राम्स एंड फोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं. फाइल एंड फोल्डर. All programs and data are contained in a file and the computer reads and writes in those files. जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें फाइल्स होती हैं और कंप्यूटर फाइल्स को रीड और राइट आप उसमें कर सकते हो. फोल्डर्स प्रोवाइड अ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स. आप फोल्डर्स में कई सारी फाइल्स को रख सकते हैं. अ फोल्डर होल्ड्स वन और मोर फाइल्स और इट कैन बी एम्प्टी. आप उनमें कई फाइल्स भी रख सकते हैं, उनको एम्प्टी यानी खाली भी फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं. द फाइल्स एंड फोल्डर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द हार्ड डिस्क ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर. आप फाइल्स एंड फोल्डर को हार्ड डिस्क ड्राइव्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. कई सारी ड्राइव्स होती हैं, आपको पता ही है कंप्यूटर में. लोकल डिस्क C, D, E यानी कि जितनी भी ड्राइव्स हैं आप उनको अपने अकॉर्डिंग फोल्डर्स उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. आप फोल्डर्स को रीनेम भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहें उसमें नेम डाल सकते हैं. टास्क बार. एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज़ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार कॉल्ड द टास्क बार. आपकी स्क्रीन के सबसे जो नीचे होता है बॉटम में उसको टास्क बार बोला जाता है. इट डिस्प्लेज द स्टार्ट बटन, द आइकॉन्स of different running programs and the notification area along with the show desktop button. इसमें नीचे के साइड में एक हॉरिजॉन्टल टास्क बार होता है और इसमें स्टार्ट बटन और डिफरेंट रनिंग प्रोग्राम्स, नोटिफिकेशन एरिया और शो डेस्कटॉप बटन, ये सारी चीज़ें इसमें टास्क बार में होते हैं. सो थैंक यू.